18 साल से भाजपा और जदयू की सरकार में नहीं मिला नौकरी। महागठबंधन के आते ही नौकरी का होने लगा बौछार। विधायक अमरजीत कुशवाहा। जीरादेई थाना क्षेत्र के मुइया गांव में माले विधायक अमरजीत कुशवाहा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल के डबल इंजन की सरकार में नौकरी का नाम लोग नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई तो नौकरी का बौछार हो गया। 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली। उसके बाद महागठबंधन की सरकार हटते ही नौकरी बंद कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ठेका मानदेय पर रहने वाले सभी को अस्थायी किया जाएगा। पहले कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। कमाई, दवाई, पढ़ाई गरीब तबके के लोगों को देना पहली प्राथमिकता में शामिल है। डबल इंजन की सरकार लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने में लगा हुआ है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि विशाल यादव, कमल गुण, दीपक यादव, देवराज राम, सोनू गुण, वीरेंद्र चौहान, रमेश यादव, सुरेंद्र यादव, तपेश्वर चौहान, नंदलाल यादव, हीरालाल यादव, प्रोफेसर चौहान, सुखारी चौहान आदि उपस्थित रहे। बता रही है। देखिए, जन संवाद का 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का हमारा अभियान है। उसके बाद 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक का पूरा बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर जनता का बड़ा बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो बिहार में 2 काम हुआ। एक काम जातीय सर्वे कराया गया और दूसरे बिहार के भीतर नौकरियों की शुरुआत की गई। जातीय सर्वे से जो रिपोर्ट आया है वह बता रहा है कि बिहार में 18 साल की डबल इंजन की सरकार ने जनता के साथ सिर्फ धोखा दिया है और विकास का जो मॉडल पेश किया है उससे गरीबों का कुछ भी लेना देना नहीं है। एक भयानक स्थिति बिहार में उभर करके सामने आई है। बदहाली की स्थिति बिहार को दिखाई दिया है। बिहार का 34% आबादी वो 6,000 रुपया प्रति महीना से कम आमदनी पर जीवित है। उसकी दुर्दशा बहुत ही खराब है। उनके बच्चों को दवाई नहीं मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, गरीबों के घर में शुद्ध खाना नहीं बन रहा है। जिससे हम लोगों ने जब पूछा तो नीतीश जी ने वादा किया था, कैबिनेट में पास हुआ कि सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन सरकार 2-2 लाख रुपया देने में बेईमानी कर रही है। अपने अधिकारियों से कह दिया है कि 1 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं देना है। आय प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से गरीब गुरबे लोग वंचित हो गए हैं और कुछ दलाल लोग इसका फायदा उठा करके वो 1-8% इस हक को पाए हैं, अपने इस हिस्से को ले लिए हैं। हम लोग इस लड़ाई को शुरू किए हैं कि सारे वैसे गरीब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है उनको आय प्रमाण पत्र देते हुए 2 लाख रुपया प्रति परिवार को सरकार दे। ये हमारा हक है। सरकार ने वादा किया है, कैबिनेट से पास है। दूसरी तस्वीर आई है कि बिहार में लाखों परिवार ऐसा है जो सरकारी भूमि पर बसा हुआ है, उसके पास अपने बसने का जमीन नहीं है। सरकार ने 5 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था, आज तक एक भी जमीन नहीं मिला और उल्टे गरीब जहां सरकारी जमीन पर बसा है उसको उजाड़ने का नोटिस भेजा जा रहा है, बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है। बिना 5 डिसमिल जमीन दिए हुए, गरीबों को पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए अगर बिहार के किसी भी इलाके में अगर बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर भाकपा माले के नेताओं के छाती पर चलेगा। हम आगे आकर के उस बुलडोजर को रोकने का काम करेंगे। इसके साथ ही मोदी जी ने कहा था कि 22 तक हम पक्का मकान सबको देंगे। ये कहाँ चला गया? 15 लाख रुपए जैसे जुमला बन करके रह गया है। इसलिए 3 सवालों को केंद्र करके अभी भाकपा माले ने पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों को 22 अगस्त को घेरने जा रही है। हमको ये तीनों मांग पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक लंबी लड़ाई 4-5 महीना लड़ते हुए गरीबों को हक दिला करके ही हम दम लेंगे। और यही बात गांव-गांव में आ रहा है। लोग को राशन कार्ड नहीं बना है, लोगों के खारिज दाखिल में पैसे लिए जा रहे हैं, जाति निवास में पैसे लिए जा रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है। ये तमाम रिपोर्ट गांव-गांव से आ रहा है और इन सारे सवालों पर
राशन कार्ड के सवालों पर वहां बैठकर बात होगी और इसका निदान करवाया जाएगा। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, काट दीजिए।